है तन मन सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन उतर मुझ में आदि योगी योग धारा छलक चंचन सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन उतर परवेज जी हाय कीजिए। गोपालगंज से परवेज जी। आज हम लोग नागपुर रेलवे स्टेशन पे नागपुर समिट होम्योपैथिक सेमिनार को ख़त्म करके वापस लौटते हुए ये हमारे हुए डॉक्टर सुरेश प्रसाद जी लौरिया से। क्या अनुभव रहा इस सेमिनार में, बताया जाए। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज एक नई ऊर्जा, जोश और खरोश के साथ हम लोग वापस लौट रहे हैं ताकि मानवता की सेवा के लिए और ज़्यादा तत्पर और ज़्यादा सुदृढ़ रहें। और मैं आई माई सेल्फ डॉक्टर पदम भानु सिंह फ्रॉम बगहा। और आज हम तीनों फिर से जवान हो चुके हैं कार्य क्षेत्र में आने के लिए और फिर एक नई ऊर्जा के साथ समाज में बेहतरी लाने के लिए हम लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत होंगे। इसलिए जनमानस को हमारे नागपुर की तरफ से सलाम। कैंसर अस्पताल है बिहार में। मैं पहले सुना था पदम भानु जी, तो मुझे लगता था कोई बुजुर्ग होगा जिसके यहाँ कैंसर के लिए बाहर से पेशेंट लाइन लगा के आ रहे हैं। और आश्चर्यजनक ये है, एविडेंस के साथ वो बता रहे हैं कैंसर ठीक हुआ। महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर बोल रहे हैं कि होम्योपैथी में पदम भानु जी ने इस कैंसर को ठीक कर दिया। कैसे हो गया डॉक्टर साहब? हमने होम्योपैथी में ऐसे ही होता है, कोई समझा ही नहीं पाया ये कैसे होता है। तो ऐसे समझाने वालों को मैं यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये निश्चित रूप से होम्योपैथी के बड़े वर्ग के लिए मैं क्रिमिनल घोषित हो जाऊं कल से, लेकिन अगर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हो तो मैं ये करूंगा। नमस्ते नागपुर। आज आपके बीच में उपस्थित होकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और शशि और दुबे जी का बहुत बहुत असंख्य धन्यवाद जो इस तरह का प्लेटफॉर्म हम युवाओं को प्रोवाइड करते हैं। और इतनी होम्योपैथिक चिकित्सकों का हम बोलेंगे महाकुंभ है। इस महाकुंभ में हर वो चिकित्सक आज सम्मान के साथ, मान के साथ आज खड़ा है कि दूसरे एलोपैथिक मॉडर्न सिस्टम में जो चिकित्सक हैं उनसे अभी इस समय कभी किसी भी एंगल से कम नहीं समझ पा रहा है। इसलिए हमारे पास वॉइस है, ये माइक है और यह एक बहुत बड़ा मंच है जिस पे आज हम लोगों को बोलने के लिए और कुछ ऐसी बातें बताने के लिए इनवाइट किया जा रहा है जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से जुड़ी हुई है, हमारी सक्सेस से जुड़ी हुई है, हमारी फेलियर से जुड़ी हुई है। जहां हमने फेल करके जो अपनी अकिल बुद्धि लगा करके जो हमने सीखा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया है। और इसीलिए हम सबसे पहले आप सभी बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ चिकित्सकगण डॉक्टर BN सिंह जो हमारे सबसे सानिध्य शिक्षक रहे हैं और हमारे गार्जियन तुल्य हैं, डॉक्टर रामजी सिंह कई बार हम लोग को देखा है वहाँ पे काम करते हुए। इस तरह के टीचर तमाम भरे पड़े हुए हैं, सबका नाम लेना समय का अभाव है ताकि हमको लिमिटेड में बोलना जरूरी है। इसलिए अब हम एक बेसिकली छोटे चीज से स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता में डॉक्टर AC दे हुआ करते थे, बेचारे आज हमारे गुरु नहीं रहे, लेकिन जब क्लिनिक में मरीज नहीं देख पाते थे तो उनके बरामदे में एक कालीन बिछाई जाती थी
और वे वैसे बच्चों को इनवाइट करते थे, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कैलकाटा मेडिकल कॉलेज से हुई है, तो वे एक टिप्स दिया करते थे वैसे बच्चों को जो अभी पास आउट करके सोसाइटी में जाने वाले हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं। उनकी मन में उधेड़ बुन लगी रहती थी, क्या हम एसपीडी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, या क्या होम्योपैथी से हमारा धनु उपार्जन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो व्यवस्था के अंदर हम लोग आते हैं यह एक व्यवसायिक शिक्षा है, तो हम अपनी अर्थ कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, जस कमाने के लिए इस पैथी से जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम सक्सेस नहीं होते हैं तब तक इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने आप को बौना समझते हैं और कहीं न कहीं हमारा फेलियर डिप्रेशन से जुड़ जाता है। जब भी हम इतने बड़े मन से हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, क्लासिकल होम्योपैथी की बात करते हैं, तो बच्चा पीस के रह जाता है, मन मसोट के रह जाता है, ऐसा लगता है कि वो पाप कर रहा है। अगर उसने एक सिंगल मेडिसिन और मिनिमम पोटेंसी मिनिमम डोज को फॉलो नहीं किया तो वो क्राइम कर बैठेगा। इसलिए उस बच्चे को जहां उसको पानी देने की जरूरत है, यूरिया देने की जरूरत है और सोसाइटी में आगे खींच के ले जाने की जरूरत है, वहां भी इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स लेक्चर सुन करके हम लोगों ने अपने आप को डिप्रेशन लेवल पे जाते हुए देखा है। इसलिए हमको इस बात को फील करते हैं कि वैसे बच्चे जो अभी मार्केट में उतरने वाले हैं इंटर्नशिप करके, वे कभी नाराज मत हो। और मैं उस डॉक्टर एसपी दे के टिप्स की चर्चा जरूर करूंगा ताकि मुझे उस डिप्रेशन से निकाले थे। तो उनका कहना था कि बच्चे तुम प्योर वर्ड को भूल जाओ, क्योंकि यह तो तुम्हारी बस की बात होने से रही, और जब तक तुम 5 साल 10 साल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तक इस प्योर वर्ड का तुम मतलब भी नहीं जान सकते हो। इसलिए अपनी प्रैक्टिस के दौरान सबसे पहले तुम किसी मरीज को एक कीन ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप देखो, और वो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे कोई पेशेंट इंटर करता है गेट से और तुम्हारे तक पहुंचने के बीच में कम से कम उसके पास 10 फीट 12 फीट या 15 फीट का स्पेस होता है, तो आप कीन ऑब्जर्वेशन से उस पेशेंट को वन साइडेड केवल देखो, क्योंकि वह पेशेंट उसी समय सिम्टम्स डिस्प्ले करेगा। और यह आपको ऑब्जर्व करके रखना है कि जेस्चर, पेशेंट का पोस्चर, लुकिंग, एटीट्यूड और उसका फाइनली जो सीट पे बैठ जाएगा तब वह वर्ड आपको देगा। यानी एक वर्ड जब प्रेजेंट कंप्लेंट देने के पहले वो 5 सिम्टम दे चुका रहता है। इसलिए कभी भी कोई पेशेंट अगर कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब है कि वो कम से कम 5 तरह से सिम्टम रिप्रेजेंट किया है, आपने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है आपकी प्रॉब्लम। इसलिए एक फिजिशियन को कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए और इस जेस्चर, पोस्चर, लुकिंग, बिहेवियर और एटीट्यूड की तरफ हमेशा ध्यान दे करके आपको जब वो बैठता है तो उसकी तकलीफें सुनो और उस 2-4 सिम्टम पे मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज की तरफ हाईलाइट करें, ताकि आप उसके जो प्रेजेंट कंप्लेन है उसको रिलीफ दिया जा सके। अगर आप उस सिम्टम्स के एक्साइटिंग कॉज को पकड़ लेते हो तो आपके इलेंस की में 5 साल में जितनी पढ़ी दवाइयां हैं उसमें कोई ना कोई दवाइयां आपको मिल ही जाएगी। और उस सिम्टम्स एक्साइटिंग कॉज के आधार पर 2 सिम्टम मैच कराओ और दवा दे दो। तुम्हारी प्रैक्टिस अगर 3 महीना में स्टेबल नहीं हो जाए, वह पेशेंट रिकरेंट आना ही चालू कर दे, अगर ऐसा होते रहा तो 3 महीना क्या 3 साल में तुम एस्टेब्लिश्ड फिजिशियन बन जाओगे। उसके बाद अपनी प्रचार क्रोनिक सिटी में या बड़ी बड़ी बीमारियों ठीक करने में आप करते हैं। इसी दौरान यह बात को हमने रियलाइज करके हमने पेशेंटों को डिटेल्स टेस्टिंग करना चालू किया, लेकिन ऑन द वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इसी पे हम लोगों ने फॉलो किया। जब हम अपने रूटीन प्रैक्टिस में आए अपने घर पे, तो मेरे पापा जी NGO हॉस्पिटल चलाते थे वन विकास भारती के द्वारा। उसके बाद वह हॉस्पिटल 19 जनवरी 1999 को वर्तमान राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी द्वारा उसको उद्घाटित किया गया और बहुत ही बड़े लेवल पे उसका नेम भी हुआ। उस समय हम क्लास उस समय मैट्रिकुलेशन में थे और इसी दौरान हमने डिसाइड किया कि होम्योपैथी को स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाना है, और यह स्पेशलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक हमको सोसाइटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, नहीं तो हमको चिकित्सा करेंगे। तो उस समय हम लोग 2009 में पास आउट करने के बाद हमने आकर के उस हॉस्पिटल के एक विंग्स तैयार किया और होम्योपैथी कैंसर हॉस्पिटल के नाम से स्टेब्लिश किया। और उसके अंदर जैसे ही 16 नंबर केस रजिस्टर्ड हुआ मेरे अंदर और हमारे गुरु के चलते, तो वो 16 नंबर केस विदिन 18 मंथ ओक्योर्ड एस्टेब्लिश होता है। और यह एस्टेब्लिश मात्र 2 मेडिसिन से होता है। फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन था नेट्रोमिल 0/2
और सेकेंड 1 ईयर आफ्टर सल्फर में कन्वर्ट होता है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, और वह 6 में चलता है। और पेशेंट अचानक पान गुटखा खा के आता है मेरे से और बोलता है कि सर हमको दवा दीजिए, तो अचानक गुस्सा हो जाता है कि आदमी जिस कैंसर को बचा रहा है उसको एडिक्शन करके आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि सर आपको डॉक्टर तो होंगे, आपको पता है कि हमारी बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है कि हम ठीक हो चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा टेस्ट करा के देख लीजिए। और इसी समय गुस्सा पे मैंने उसको टेस्ट लिखा, FNSC बायोप्सी गाइडेड में CT स्कैन करवाया, और गोरखपुर के लाइफ लाइन पैथोलॉजी से जब रिपोर्ट लेकर के वो नहीं आ रहा है, उसका बड़ा भाई आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर से तो आवेग में बड़ी बातें कर चुका है। लेकिन जब इस 2 मेडिसिन के बल पे 1.5 साल इलाज चलने के बाद जब वो केस वापस उसके भाई द्वारा आया तो टोटली निगेटिव था, और उसकी सारी डिटेल्स हिस्ट्री हम आपको बुकलेट में सारी फॉलोअप दिए हैं। इस तरह करके पहला केस 16 नंबर, 31 नंबर केस मेरा आपको ग्लियोब्लास्टोमा था, 1 करोड़ हुआ, और यही से हमारी कैंसर की जर्नी चालू होती है। और दैनिक जागरण जैसे अखबार में मेरे फर्स्ट पेज पे वो केस प्रिंट होता है, और प्रभुनाथ यादव से हारा कैंसर करेगा, होम्योपैथी से कैंसर ठीक करने का दावा, और वहीं से हम लोग नेम भी पाते हैं और एक हॉस्पिटल को एक बड़े रूप में ले जाते हैं। और आज हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन हमने 7000 ऐसे कैंसर को सक्सेसफुली ट्रीट किया है, जो मार्केट में नॉर्मल लाइफ स्टाइल में वापस आ चुके हैं। कुछ की कैंसर ठीक हुई है, कुछ की कैंसर लाइफ वापस आने के चलते आज कैंसर मौत का दूसरा नाम नहीं रहा हमारे यहाँ। यानी आज हम एक बहुत ही बेहतर विकल्प के रूप में मॉडर्न मेडिसिन के पैरेलल खड़े हैं, कि अगर आप वहाँ पे आपको भगाया जा रहा है, आपको मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, तो आप होम्योपैथी में आइए, और एक जीवन की यहाँ आपकी आशा है कि जी आपकी लाइफ रिस्टोर हो सकती है। अगर ठीक भी नहीं हो तो आपकी लाइफ एक लंबे समय तक बढ़ सकती है। इसी आवाज के साथ हम उस नौ युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए, और आपको अपने अंदर स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाइए। जैसे मैंने अपने को कैंसर की तरफ चुना है, हो सकता है कोई न्यूरो की तरफ जाए, कोई ऑप्टोमेट्री की तरफ जाए, यानी होम्योपैथी को स्पेशलाइजेशन की तरफ जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक हम लोग डेप्थ नॉलेज की तरफ नहीं सोच सकते। यानी होलिस्टिक अप्रोच तो लेना ही है, सब मरीज को देखना ही है, लेकिन अपने को किसी एक बीमारी की तरफ स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाना है, ताकि सोसाइटी कहे कि अगर आपको कैंसर है तो फलाना डॉक्टर कैंसर का इलाज करता है, तब ना हमारे भाई बंधु सब उस केस को रेफर करेंगे दूसरे डॉक्टर के पास। आज हम इंडियन होम्योपैथिक सेक्रेटरी के बिहार के कन्वीनर हैं। इस हैसियत से भी आपको बता रहे हैं कि ऐसे 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मेंटल एसाइलम की तरह सोली ट्रीट कर रहा है मेंटल केस को। वे साइकेट्रिक एमडी डॉक्टर हैं, जो कि मैं भी एमडी साइकेट्रिक्स डॉक्टर एसएम सिंह के कॉलेज से किया था, गुरु सर के। इसलिए हम लोगों ने साइकेट्रिक एक ग्रुप बनाया, और इसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर, जैसे मैं कैंसर हॉस्पिटल चला रहा हूँ, वे लोग मेंटल एसाइलम चला रहे हैं, मेंटल हॉस्पिटल, और वहाँ पे पूरी होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जा रही हैं, बेड है, एडमिट इंडोर आउटडोर फैसिलिटी है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि आने वाले वैसे यंग यूथ अपने आप को अगर इस तरह से स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करे तो होम्योपैथी को आकाश में जाते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए आप सब लोगों को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हनुमान, जय भारत। और देश के जाने माने एक ऐसे राजनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ, जिनके पास हजारों इनोवेटिव आइडिया है। मेरे विद्यार्थी जीवन के एक अच्छे मित्र के नाते आज से नहीं लगभग 40 वर्षों से इनका हमारा बहुत ही आत्मीय संबंध है।